हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास सेवेंथ न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की बुक चल रही है। चैप्टर 8 का पेज नंबर 196 का फिगर इट आउट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें हमें फ्रैक्शन के डिवीजन दे रखे हैं, हमें ये एवेल्युएट करने हैं। तो यहाँ पर जैसे दे रखा है 3/7/9, तो 3 को हम 3/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन को ही फ्रैक्शन से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब ये हो गया 3/1। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे और आगे वाला नंबर जो होता है वो रेसिप्रोकल हो जाता है जब भी डिवाइड मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है। तो 7/9 हो जाएगा हमारा 9/7। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, मतलब 3 9 27, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, मतलब कि 1 7 7। सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 14/4 और यहाँ पर ये हो जाएगा 2/1। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2/1 को मैं रेसिप्रोकल करती हूँ, ये 1/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ एक ही नंबर से अगर कोई दो नंबर्स कट रहे हैं टेढ़े टेढ़े, 2 1 2, 2 7 14, तो उनको हम कट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में 7 और 1 बचा, तो 7 1 7। 4 और 1 बचा डिनोमिनेटर में, तो 4 1 4। सो दैट्स योर आंसर, 7/4। नेक्स्ट है आपका 2/3। 2/3 डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, आगे वाला नंबर 2/3 का हो जाएगा 3/2, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 से ही कट रहे हैं, ये देखिए 2 1 2, 2 1 2। 3 से कट रहे हैं, 3 1 3, 3 1 3। अब देखिए यहाँ पर 1/1 ही बच जाता है, विच इज इक्वल टू 1। वैसे भी अगर आप दो नंबर्स मल्टीप्लाई करते हो जो एक जैसे हैं, जैसे 7/7 भी 1 होता है, तो 2/3 भी फ्रैक्शन है, एक ही फ्रैक्शन अगर डिवाइड करते हैं तो उनका आंसर भी 1 ही आएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 14/6 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7/3 का हो जाएगा 3/7, रेसिप्रोकल हो गया। अब देखिए टेढ़े टेढ़े ये कट रहे हैं, 7 1 7, 7 2 14, एक ही टेबल से आपको काटने हैं। 3 1 3, 3 2 6। अब यहाँ पर देखिए कट गया ये 2 1 2 और 2 1 2, सारा 1 हो गया। देखिए ये बच गया 1/1 और यहाँ पर आ गया आंसर 1। सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हमारा ये है 4/3। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर का 3/4 हो जाएगा 4/3। अब क्या करेंगे, ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16 और अपॉन 3 3 जा 9। सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 7/4। डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, 1/7 हो गया 7/1। 7 7 जा 49, 4 1 जा 4। दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 8/2। डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, 4/15 को मैं लिख दूंगी 15/4। अब देखिए यहाँ पर ये कट रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये ऊपर नीचे भी कट रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। अब यहाँ पे देखिए ऊपर खाली 1 और 15 बचा है, 15 1 जा 15 और नीचे 1 1 जा 1। सो दैट्स योर आंसर। 15/1 को हम 15 भी लिख सकते हैं। आगे देखिए 1/5। डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, 1/9 को मैं लिख दूंगी 9/1। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, 1 9 जा 9, 5 1 जा 5। नेक्स्ट पार्ट देखिए 1/6। डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई लिख देती हूँ, 11/12 को मैं लिख दूंगी 12/11, रेसिप्रोकल हो गया। ये एक ही टेबल से कट रहे हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब क्या बच जाता है, ये 1 2 जा 2 और नीचे 1 11 जा 11। सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन है 3 2/3। तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर में। उसके लिए क्या करते हैं, आप इन दोनों नंबर को तो मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 × 3 और ऊपर वाला नंबर प्लस हो जाता है, +2 और अपॉन में 3 है तो 3 ही रहेगा, वो सेम रहता है। तो ये 3 3 जा 9 हो गया, +2/3। तो ये आ गया आपका 11/3। दूसरा हमारा है ये वाला जो है, इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको करते हैं 1 3/8। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 1 8 1 जा 8 +3/8। सो 8 1 जा 8 इज 8 +3/8 विच इज इक्वल टू 11/8। तो इसका आ गया हमारा 11/3 डिवाइड बाय इसका आ गया 11/8। अब क्या करेंगे, इसको इवेल्युएट कर लेते हैं। 11/3 डिवाइड का हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, 11/8 हो जाएगा 8/11। अब ये दोनों 11 से कट गए, आपका आंसर आ गया 1 8 जा 8 और 3 1 जा 3। सो 8/3 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, मारिया जो है लेस लेकर आई है अपने बैग्स को डेकोरेट करने के लिए। ये लेस है जो कि जिसकी लेंथ है 8 मीटर। तो 8 मीटर की लेस लेकर आई है। अब वो क्या कर रही है, शी यूज 1/4 मीटर फॉर ईच बैग। एक बैग के लिए उसने 1/4 मीटर यूज करी है लेस। अब ये जो पूरी लेस है ना, मैं अभी क्या कर रही हूँ यहाँ पर, मैं इसको 1 1 मीटर के टुकड़ों में काट रही हूँ। देखिए 8 मीटर को मैंने 8 टुकड़ों में काट दिया और हर टुकड़ा जो है वो मेरा 1 मीटर का हो गया। मतलब ये भी 1 मीटर का, 1 मीटर का, तो ये 1 1 मीटर के 8 टुकड़े मैंने काट दिए आपको समझाने के लिए। अब बोल क्या रहा है कि हाउ मच बैग्स कैन शी डेकोरेट, कितने बैग्स वो डेकोरेट
कर सकती है, ये पूछ रहा है। अब देखिए इन वाले क्वेश्चन में ना हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर इन क्वेश्चंस में यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो आपको बहुत इजीली आंसर निकल जाएगा। यूनिटरी मेथड क्या बोलता है कि अगर 1/4 मीटर यूज कर रहे हो एक बैग बनाने के लिए, तो 8 मीटर से कितने बैग बनेंगे, तो ये आपका यूनिटरी मेथड होता है। ऑलराइट, इसमें क्या करते हो आप, इस नंबर को तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हो, और जो ये आगे वाला नंबर होता है इससे डिवाइड करना है आपको। दैट मीन्स 8 × 1/1 डिवाइड बाय 1/4। तो आंसर क्या आ गया आपका, 8 × 1 = 8 डिवाइड बाय 1/4। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा सही है, 8 डिवाइड बाय 1/4। इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। 8 डिवाइड बाय 1/4 को हम लिख सकते हैं, 8 को 8/1 लिख दूं मैं, 8/1, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लूं, और यहाँ 1/4 को लिख दूंगी 4/1। तो ये कितना हो गया, 8 4 = 32/1। दैट्स योर आंसर। दैट मीन्स वो कितने बैग्स बना सकती है, अगर एक 1/4 मीटर से एक बैग बन रहा है तो 8 मीटर से वो 32 बैग्स बना सकती है। इसको आप ऐसे भी कैलकुलेट कर लीजिए, जैसे ये 1 मीटर है तो ये इतना 1/4 होगा, है ना। तो ये 1/4 1/4 1 मीटर से वो 4 बैग्स बना रही है। तो यहाँ पर कितने मीटर हो गए, 4 4 4, हर मीटर से वो 4 बैग बनाएगी। तो सारे 4 प्लस करिए तब भी आपका 32 बैग्स ही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका बोल रहा है 1/2 मीटर ऑफ रिबन इज यूज टू मेक 8 बैचेस। ठीक है, इसमें भी हम अगेन यूनिटरी मेथड लगाते हैं। यूनिटरी मेथड कैसे लगाएंगे, इसमें देखिए हम क्या बोलेंगे, 8 बैचेस बन रहे हैं 1/2 मीटर से। तो इसने पूछा है कि एक बैच कितने मीटर से बनेगा। अगेन क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, 1/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और आगे वाले नंबर से हमेशा डिवाइड करते हैं। तो कितना आ गया ये देखिए, 1/2 डिवाइड बाय 8। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन 4 करेक्ट है, 1/2 डिवाइड बाय 8। इसको इवेल्युएट कर लेते हैं, 1/2 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8/1 को 1/8 लिख देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/16। सो दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है, एक बेकर है जो क्या यूज कर रहा है, 1/6 फ्लोर यूज कर रहा है एक ब्रेड बनाने के लिए, एक। ठीक है, तो 5 kg में कितने वो ब्रेड बना लेगा। तो क्या करेंगे, अगेन यूनिटरी मेथड, 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके, और आगे वाले नंबर से हमेशा डिवाइड करते हैं, तो 1/6 डिवाइड हो जाएगा। सो 1/5 डिवाइड बाय 1/6। तो आंसर कौन सा, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट है। इसको इवेल्युएट कर लीजिए, 5/1 डिवाइड बाय 1/6, इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 6/1। तो ये हो जाएगा 5 6 30 ब्रेड्स वो बना सकता है 5 kg से। ओके, दैट्स योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1/4 नेक्स्ट बोल रहा है कि ये, जस्ट अ मिनट, हाँ ये बोल रहा है कि 12 रोटी बना सकते हैं 1/4 kg से। तो 6 रोटी बनाने के लिए कितने केजी लगेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो क्या करेंगे, अगेन 1/4 को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 12 से। कितना आ जाता है ये देखिए, इसको मल्टीप्लाई कर लें पहले, 1 6 6 और अपॉन 4। ठीक है, डिवाइड बाय 12 कर लेते हैं, इसको इवेल्युएट कर लिए, 6/4 डिवाइड का हो गया मल्टीप्लाई, 12/1 को मैं 1/12 लिख दूं। ठीक है, अब इसको काट लेते हैं, 6 1 6, 6 2 12। अब आपका 1 1 1 और नीचे 4 2 8। सो दैट्स योर आंसर। इसका मतलब 12 रोटी बनाने में 1/4 kg लगेगा, तो 6 रोटी बनाने में 1/8 kg आटा लगेगा। सो दैट्स योर आंसर, 1/8 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें ये बोल रहा है कि ये सारे नंबर्स अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये सारे हमें डिवीजन दे रखे हैं, इनको पहले कैलकुलेट कर लीजिए। 1 डिवाइड बाय 1/6, इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये हो जाएगा 1 डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दूं और रेसिप्रोकल कर लूं, ये हो जाएगा 6/1। तो इसको सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही सारे नंबर्स जब सारे आप कन्वर्ट करोगे ना, तो इसका 6 आएगा, इसका 10 आएगा, इसका 13 आएगा, इसका 9 आएगा और इसका 2 आएगा। अब इसका क्या करना है, वो बोल रहा है कि इनका सम कर लो। वो फ्रेंड क्या कह रहा है कि इन सबका सम कर लो, प्लस कर लो इन सबको, 6 + 10 + 13 + 9 + 2। इन सबको जो सम करके आएगा कितना आ गया, ये 16 17 18, 18 + 13 + 9 10 11 12 18 16 17 18 19 20, 20 और ये आ गया 30। सो आंसर इज 30। सिंपल, आप इन सब नंबर्स को ऐड कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 30 इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्या बोल रहा है, मीरा एक नॉवेल रीड कर रही है, उसमें 400 पेजेस हैं। कल उसने क्या करा, 1/5 ऑफ 400 पेजेस बढ़े। ऑफ की जगह हमेशा हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/5 निकालें 400 का, 1/5 निकालेंगे 400 का तो क्या आएगा, 400 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। इसको कट कर लेते हैं, 5 1 5, 5 8 40 और 0। अब यहाँ पे खाली 80 बच गया, देखिए 1 80 नीचे 1 ही है, तो ये 80 पेजेस इसने पढ़े येस्टरडे, मतलब कल उसने कितने पेजेस पढ़े, 80 पेजेस। अब आज का निकाल लेते हैं, आज उसने 3/10 ऑफ 400 पेजेस पढ़े, मतलब 400 के 3/10 उसने आज पढ़े हैं। तो ऑफ की जगह अगेन मल्टीप्लाई लगा देते हैं। अब इसको कैलकुलेट कर देते हैं, 400 के नीचे 1 लिख देंगे, ये 10 1 10, 10 40 अब इसको क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 और 40 को, कितना हो जाएगा 120 पेजेस। मतलब कि उसने आज 120 पेजेस पढ़े। अब ये पूछ रहा है कि कितने और पेजेस रह गए, आप सिंपल निकाल लीजिए, 400 पेजेस थे, कल उसने 80 पढ़े, आज उसने 120 पढ़े, इन दोनों को माइनस कर दीजिए 400 में से, तो 200 पेजेस उसके रह गए पढ़ने के लिए। सो द आंसर इज, ये इन्होंने पूछा है, हाउ मेनी पेजेस डज शी नीड टू रीड मोर। तो 200 पेजेस उसके और बच गए हैं और उसको वो और पढ़ने रह गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बोल रहा है कि 1 लीटर में 16 किलोमीटर चलती है कार, है ना, तो 2/3/4 लीटर में कितने किलोमीटर चलेगी। आप पहचान गए होंगे, इसमें भी अगेन यूनिटरी मेथड लगेगा, है ना। जब भी दो चीजों की बात हो रही होती है और तीसरी चीज, मतलब तीन चीजें दे रखी होती हैं और एक चौथी चीज पूछ रखी होती है, तो यूनिटरी ही लगाएंगे। क्या करेंगे आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई और 1 को डिवाइड। दैट मीन्स 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 3/4 से, डिवाइड बाय 1 तो नहीं भी करेंगे तो चलेगा। इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, 2 3/4 को, 4 2 8, है ना, +3 करेंगे और नीचे 4 ही रहेगा। कितना हो गया ये, 4 3 12 +3/4, तो ये आ गया आपका 17/4। तो हमें 16 को मल्टीप्लाई करना है 17/4 से, 16 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। मैं क्या करूं यहाँ पर, 4 1 4, 4 4 16, दैट मीन्स आपका आंसर आता है 17 × 4। 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 4 28, 4 4 5 6, 68। तो दैट मीन्स 68 लीटर पेट्रोल लगेगा आपका, इतना, सॉरी 68 किलोमीटर, सॉरी ये किलोमीटर में है, इसका मतलब इतने लीटर में आप 68 किलोमीटर चला सकते हैं गाड़ी। 1 लीटर में आप 16 किलोमीटर चला सकते हैं, तो 2 लीटर से थोड़ा ज्यादा ही है ना ये पेट्रोल, इसमें आप कितना चला पाएंगे, 68 किलोमीटर इज योर आंसर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।